अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम अपना करेंगे 6.1 का पार्ट 7। ठीक है, इसमें उन्होंने कहा है दी सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर, ये हमारे पास 60 है। एंगल ऑफ सेक्टर 60 दिया हुआ और रेडियस ऑफ सर्कल हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है और दूसरा परसेंटेज फाइंड करनी है किसकी, टोटल एरिया ऑफ सर्कल की। मतलब कि हमने तीन चीज़ें फाइंड करनी, पहले एरिया ऑफ सेक्टर, फिर एरिया ऑफ सर्कल, देन उनकी परसेंटेज। चलें आ जाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन्होंने सेंटर एंगल ऑफ सेक्टर 60 दिया और रेडियस हमें 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो ये जो हमें इन्होंने एंगल दिया हुआ है ना, एंगल हमें उन्होंने दिया हुआ है 60, उसको हमने कन्वर्ट करना है रेडियस में। ठीक है, सो हम उसको रेडियस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम 60 को पाई ओवर 180 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास आता है कटिंग के बाद पाई ओवर 3 रेडियस। ठीक है, 61 जा 63 जा हमारे पास आता है 180। सो हमारे पास ये इसकी आ गई है, एंगल को हमने कर दिया है कन्वर्ट रेडियस में। देन अब हमने एरिया ऑफ, अब हम करेंगे इसको एरिया ऑफ सेक्टर। उसमें हमारे पास है फॉर्मूला आता है 1/2 आर स्क्वायर ओवर एंगल। ठीक है, 1/2 आर हमें उन्होंने दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और एंगल हमें उन्होंने कौन सा दिया हुआ है, जो हमने इसको रेडियस में कन्वर्ट किया है ना, वो है पाई ओवर 3। सो इसको हम कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 75.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ सेक्टर। देन अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सर्कल, वो हमारे पास वैल्यू है पाई ओवर आर स्क्वायर। पाई हमें उन्होंने दिया हुआ है, पाई हमने वैसे ही रखना है। ठीक है, आर की पाई हमें उन्होंने ना सॉल्व करके हमने इस पर राइट करना है 22/7 को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, उसकी वैल्यू राइट करनी, आर हमें उन्होंने इसका स्केयर करना। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ रही 3.1416 इनको सॉल्व करके। ठीक है, और 12 को किया तो 144। सो हमारे पास इनको सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है 45.2.39 सेंटीमीटर का स्केयर। ये हमारे पास आ गया है एरिया ऑफ सर्कल। तो ये हमारा 2 है। ठीक है, अब हमारे पास हमने एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लिया, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड कर लिया। अब हमने जो फाइंड करना है वो है परसेंटेज, क्या बनी है इनकी ना, टोटल परसेंटेज इनकी। तो क्या आता है, एरिया ऑफ सेक्टर ऊपर होगा, एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास 75.4 आया है, एरिया ऑफ सर्कल हमारे पास 45.2.39 आया है। इसको 100 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो हमारे पास वैल्यू आती है 16.67%। ठीक है, ये हमारी होगी टोटल परसेंटेज और हमारी वैल्यू भी आ गई है जी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें उन्होंने कहा है कि परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड करना है। ठीक है, और इसका एंगल हमारे पास ये दिया हुआ है, इधर हमें उन्होंने कन्वर्ट करके दिया बस। सो अब हम इधर कन्वर्ट नहीं करेंगे। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप 1 जो है उसके लिए हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करेंगे ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला था 1/2 आर स्क्वायर और पाई।
1/2 वैसे का वैसे ही। आर उन्होंने हमें नहीं दिया हुआ, ठीक है। एंगल हमें दिया हुआ है उन्होंने π/8, तो आर स्क्वायर ओवर 16, ज़ीरो नहीं आना, 16, ये हमारे पास है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है। अब फाइंड करना है हमने एरिया ऑफ सर्कल, तो उसका फार्मूला था π/r²। पाई वैसे का वैसे रहेगा। आर हमारे पास है, आर भी हमारे पास नहीं है, सो वो भी हम ऐसे राइट करेंगे। अब परसेंटेज ओनली फाइंड करनी है, ठीक है। सो उसके लिए फार्मूला जैसे मैंने बताया था, एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाई 100, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज़ आई थी πr² / 16, ठीक है। और इस तरह ही करके बोथ वाली साइड पे परसेंटेज, और नीचे आ रहा है π/r², ओवर नहीं ना, πr² आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इनको वैल्यूज़ को इस तरह राइट कर लेंगे, इसको साइड पे निकालेंगे, मतलब कि कंसीडर कर लेंगे ये 1/πr² के इक्वल है, ठीक है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, ये कट जाते हैं और हमारे पास आता है 100/16, ठीक है। सॉरी, तो परसेंटेज नहीं भी लगानी हमने, तो इसको सॉल्व करने के बाद आता है 6.25%। ये हमारी टोटल परसेंटेज आ गई है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 9 करेंगे और हमारा 6.1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और कुछ भी आपने पूछना हो या कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो रहा हो, क्वेश्चनिंग ना सॉल्व हो रही हो, तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें और इंशाल्लाह मैं अपने शॉर्ट्स वीडियो में वो सॉल्व करके आपको बता दूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।